पार्ट 1 में हमने देखा क्लैरिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान गई। क्लैरिस कहती है लेकिन मेरी एक शर्त है, कृपया मेरी माँ की संसाधन की जगह की हिफाजत कीजिए और जो बच्चे वहाँ रहते हैं उनकी भी हिफाजत कीजिए योर ग्रेस। मैं आपसे विनती करती हूँ। ड्यूक कहता है ठीक है। क्लैरिस खुश होकर कहती है थैंक यू, अब मैं साइन कर दूंगी। तभी पीछे से वो आदमी कहता है योर ग्रेस। ड्यूक कहता है क्या बात है। वो लड़का ड्यूक के कानों के पास जाके कहता है ये बिल्कुल सही मौका है, तुम उससे शादी करके उसे डचेस क्यों नहीं बना देते। तभी ड्यूक कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। ये बात क्लैरिस भी सुन लेती है और वो कहती है मैं अभी वैसे चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ। तभी वो लड़का मन में कहता है उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी वो बेबी क्लैरिस का कपड़ा पकड़ते हुए कहता है मामा। वो लड़का मन में कहता है क्या। क्लैरिस और ड्यूक एक साथ शॉक होकर मन में कहते हैं मामा, और क्लैरिस कहती है मैं। तभी क्लैरिस बेबी से कहती है हाँ तुम तो काफ़ी बातें करते हो है ना। ड्यूक कहता है मैंने ये पहली बार सुनी है। क्लैरिस कहती है अच्छा ऐसा है क्या। क्लैरिस ड्यूक को कहती है लेकिन बच्चे अक्सर ऐसी वैसी बेतुकी बातें करते रहते हैं, शायद इसका कोई खास मतलब नहीं है। तभी ड्यूक कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरा गोद लिया हुआ बच्चा बेवकूफ़ है। तभी वो लड़का कुछ सोचता है और कहता है मेरी दखलंदाजी के लिए माफ़ कीजिए, लेकिन क्या अभी कुछ देर पहले लॉर्ड थियो ने आप पर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था। क्लैरिस मन में कहती है लॉर्ड थियोडोर की माँ हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकती थी, मुझे लगा शायद इसी वजह से कोई गलतफहमी हुई है। क्लैरिस कहती है मैं मैजिक यूज़ नहीं कर सकती। हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करना खास तौर पर बहुत मुश्किल माना जाता है, पूरे राज्य में केवल कुछ ही लोग इसे कर सकते हैं। क्लैरिस कहती है मेरी जैसी कोई व्यक्ति जो साधारण जादू भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो इतनी उन्नत चीज़ कैसे कर सकती है। ड्यूक कहता है तुम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती तो फिर मुझे ये पता लगाना होगा कि जब तुमने थियो को शांत किया था तब वो किस तरह की जादुई प्रतिक्रिया थी। मुझे कुछ समय तक तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत होगी ताकि हम कुछ परीक्षण कर सके। दूसरे सीन में वो लड़का कहता है ये लॉर्ड थियो का रूम है। उसकी देखभाल के लिए नियुक्त नर्स उसके जादू के संपर्क में आने से बीमार पड़ गई। तब तक लॉर्ड अल्बर्ट, जिनमें कुछ हद तक प्रतिरोधक क्षमता थी, उसकी देखभाल कर रहे थे। वो लड़का सोचते हुए कहता है ऐसा लगता है कि लॉर्ड थियो के जादू का आप पर भी कोई असर नहीं होता लेडी क्लैरिस, हमें इस बारे में भी पता लगाना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें क्लैरिस को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है ऐसा लगता है कि हवेली में इतने कम कर्मचारी होने की वजह लॉर्ड थियो के जादू के प्रभाव से बचना था, लेकिन मैंने सुना है कि अब लोग धीरे धीरे वापस आने लगेंगे। मुझे लॉर्ड थियो की देखभाल करने में भी पूरी कोशिश करनी होगी। क्लैरिस कहती है ओह हाँ सही, मुझे डे केयर में रहने वाले बच्चों के लिए एक चिट्ठी लिखनी है। वो चिट्ठी में लिख रही होती है सभी बच्चों के लिए मुझे अफसोस है कि मुझे इतनी अचानक जाना पड़ा। वो चिट्ठी में आगे लिखती है लेकिन उस जगह संस्था की चिंता मत करना, हिज हाइनेस ने वादा किया है कि जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक वे तुम सभी की रक्षा करेंगे। वो हंसते हुए मन में कहती है आई एम श्योर सब शौक हो जाएंगे। तभी थियो की प्यारी सी आवाज़ आती है। क्लैरिस उसे देख के कहती है ओह तुम जाग गए हो। वो कहती है मैं तुम्हारे कपड़े बदलने के लिए दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ। तभी वो चली जाती है और उसके कपड़े ढूंढने लगती है। तभी बच्चे के पास किसी का साया दिखता है। तभी क्लैरिस आके कहती है लॉर्ड थियो आपको इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ कीजिए। तभी वो कुछ देख के शॉक हो जाती है। तभी वो बच्चा कहता है कौन हो तुम। तभी एरिक उसे घूरने लग जाता है और बच्चे को लेके भाग जाता है और क्लैरिस चिल्ला रही होती है रुको, आप लॉर्ड थियो को कहाँ ले जा रहे हैं। तभी वो बच्चा बैल्कनी से जंप कर देता है। क्लैरिस मन में कह रही होती है मैजिक, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या ये बच्चा सच में। तभी थियो जोर जोर से रोने लगता है। तभी एरिक मन में कहता है क्या जादू का असर खत्म हो गया। तभी वो दोनों गिरने लग जाते हैं। तभी क्लैरिस चिल्ला के कहती है ध्यान से। वो एरिक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। दोनों बच्चे बालकनी में लटक रहे होते हैं और क्लैरिस उसे पकड़ के खींच रही होती है। क्लैरिस कहने लगती है बस थोड़ी देर और सहन करो। तभी क्लैरिस का पैर लड़खड़ाने लगता है और वो गिरने लगती है। वो मन में कह रही होती है नहीं 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 गिर सकते। तभी दोनों बच्चे चिल्लाने लगते हैं। तभी मैजिक फिर से स्टार्ट हो गया और सबने सेफ लैंडिंग करी। एरिक डर के मारे हाफने लग जाता है।
एरिक अपने हाथों को देखते हुए कहता है, क्या एक पल के लिए जादू का असर बंद हो गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तभी क्लैरिस कहती है, क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? एरिक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। क्लैरिस कहती है, मुझे खुशी है, लेकिन फिर भी तुम्हें दोबारा कभी भी दूसरे मंजिल पर चढ़कर वहाँ से नीचे कूदना नहीं चाहिए। यह बहुत खतरनाक है, समझे? तभी थियो जोर जोर से रोने लगता है और एरिक उसे देख के तो परेशान हो रहा होता है। क्लैरिस कहती है, इधर आओ, मैं इस बच्चे की केयर टेकर हूँ। एरिक उसे देख के घूरने लग जाता है। एरिक कहता है, हमारे पास इतने सारे देखभाल करने वाले लोग आए और चले गए और हर बार थियो की हालत और भी खराब होती जाती है, तुम भी अलग नहीं होगी। क्लैरिस उसे देख के मन में कहती है, क्या वो लॉर्ड थियो को प्रोटेक्ट कर रहा है? तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो डिप के पास हमेशा रहता है। वो कह रहा होता है, लॉर्ड एरिक, लेडी क्लैरिस। वो कहता है, मैंने एक जोर की आवाज सुनी और देखने के लिए यहाँ आया। मुझे बहुत राहत मिली कि तुम दोनों सुरक्षित हो। मुझे तो लगा मेरा दिल ही रुक जाएगा। क्लैरिस कहती है, मुझे बहुत अफसोस है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें कोई चोट नहीं लगी है। तभी वो अचानक अपने हाथों को देख के कहती है, खून। क्लैरिस कहती है, चिंता मत करो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। क्लैरिस मन में कह रही होती है, डे केयर के बच्चों की वजह से मुझे ऐसी छोटी मोटी चोटों की आदत हो गई है। वो कहती है, यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। एरिक कहता है, बिल्कुल ये बड़ी बात है। एरिक कहता है, छोटे से छोटे घाव भी संक्रमण हो सकता है और इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने ये एक किताब में पढ़ा था। एरिक अपने हाथों से वो चोट हील करने लग जाता है। एरिक कहता है, सही प्राथमिक उपचार यह है कि घाव को साफ पानी से धोया जाए और फिर खून बहना रोकने के लिए घाव पर दबाव डाला जाए। क्लैरिस मन में कहती है, क्या ये हीलिंग मैजिक है? क्लैरिस उसे देख के मन में कह रही होती है, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि लॉर्ड थियो की माँ हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकती थी? तो ये बच्चा सच में ग्रैंड ड्यूक का ही। तभी एरिक कहता है, थैंक गॉड। तभी क्लैरिस उसे देख के मन में कह रही होती है, सो क्यूट। वो कहती है, तुम अभी इतने छोटे हो, लेकिन तुम इतनी मुश्किल उपचार वाली जादुई शक्ति का इस्तेमाल पहले से ही कर सकते हो। ये तो कमाल है। तभी एरिक ब्लश करते हुए कहता है, मैं सिर्फ छोटे मोटे हीलिंग जादू का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं माँ जैसा नहीं हूँ। ये बोलने के बाद वो भाग जाता है।